CMA सपोर्ट। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 28 प्रोसेस कॉस्टिंग CMA एंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी लेक्चर्स देखे थे वो थे प्रोसेस कॉस्ट, मतलब हम लोग प्रोसेस का कॉस्ट फाइंड आउट करते, पर्टिकुलर प्रोसेस के कॉस्ट फाइंड आउट करते थे। बट अभी हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट यूनिट मतलब क्या होता है कि टोटल तुम्हारा जो ओपनिंग स्टॉक रहता है और तुम्हारे करंट पीरियड में जो भी प्रोडक्शन होता है प्लस तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा जो भी मटेरियल कॉस्ट है, सपोज मटेरियल कॉस्ट हो गया 1000, तो ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर होगा। ये एक्चुअली पूरा का पूरा किसके ऊपर हुआ रहेगा, जो पहले के ओपनिंग को स्टॉक थे, जो हमारे ओपनिंग स्टॉक है जो कि अभी कंप्लीट किए, उसको बनाने के लिए भी इसमें खर्चा रहेगा। प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक है जो कि पूरी तरह से बना नहीं है, जो कि थोड़ा 50% ही काम हुआ है, इसमें 50% भी तो है ये मटेरियल। तो सेम हम लोग अभी क्या करेंगे, उस यूनिट के हिसाब से कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही ईजी है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 28। 27 बहुत ही इजी था, इसके लिए मैंने करवाया नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 28 कराऊंगा, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का प्रैक्टिस कर लेना। सो इन द क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड द स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। वर्क इन प्रोसेस, जो ओपनिंग है, जो भी ओपनिंग है, कितना ओपनिंग है, 200 यूनिट है, 200 यूनिट है और उसका कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट। 200 यूनिट्स है एंड उसका कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट। जो ओपनिंग है उसके अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीन चीजें, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों से क्या बनता है, प्रोसेस का प्रोडक्ट बनता है, आउटपुट बनता है। ठीक है, तो ये तीनों में से क्या बोलता है, जो मटेरियल का चीज है वो 100% यूज हो गया है, लेबर भी अभी तक उसमें 50-40% काम कर दिया है ओपनिंग वाले में, एंड ओवरहेड भी 40% काम कर दिया है ओपनिंग पे। मतलब इतना ऑलरेडी हो चुका है और ये हमारा ओपनिंग है, मतलब कि लास्ट मंथ या तो लास्ट पीरियड में इतना काम हो गया था, तभी क्लोजिंग था, ये हमारे लिए अभी ओपनिंग है। एंड करंट में कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी यूनिट इंट्रोड्यूस और कितना हुआ है, एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब जो फ्रेश यूनिट कितना इंट्रोड्यूस हुआ है, 1050, जिसके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है, 0% है। एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना बोला है, 1100 यूनिट। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाने वाला है, 1100 यूनिट जाने वाला है। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है 150 यूनिट है अभी भी हमारे पास, जिसमें से 100% मटेरियल का काम हो गया है। 70% मतलब जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब जो अभी ये जो पीरियड में जो काम हुआ है, इसमें तुम्हारा मटेरियल में कितना हो गया, 100% हो गया, इसमें 70% हो गया, इसमें 70% हो गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका कॉलम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो तुमको यहाँ पर इनपुट डालना है, इनपुट के बाद तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट, फिर यहाँ पर यूनिट्स, फिर ये होगा मटेरियल का, ये होगा लेबर और ये होगा ओवरहेड। मटेरियल में कितना परसेंटेज काम हो गया है और उसका यूनिट, लेबर में कितना परसेंटेज एंड यूनिट, ओवरहेड में कितना परसेंटेज एंड यूनिट। तो स्टार्टिंग में लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 200। नाउ टेल मी, ओपनिंग स्टॉक जो पहले इनपुट डाल देते हैं, ठीक है, फिर इसके यूनिट इंट्रोड्यूस कितना हुआ है, 1050 एंड टोटल कितना हो गया, 1250। तो टोटल ये मैच होना चाहिए हमारा। नाउ अभी ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 100%, 40% 40% पहले से।
अभी मुझे बताओ कि करंट ईयर में, करंट पीरियड में तुमने उसके ऊपर कितना काम किया रहेगा। अभी जो भी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं ये करंट पीरियड का कर रहे हैं। कौन सा पीरियड का कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। करंट पीरियड, करंट पीरियड अभी तक क्या हो गया उससे कुछ लेना देना नहीं है। करंट पीरियड सिर्फ याद रखो, अभी तक जो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है 100%, 40% काम हो गया था पहले से ही, तभी जाके तुम्हारे पास ओपनिंग है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। तुम कितना करोगे इस पीरियड में, तुम कितना करोगे, तो तुम कितना करने वाले हो, जो ये 100 यूनिट ओपनिंग है तुम करने कितना वाले हो, 0%। 0% करोगे मटेरियल पे, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी 100% यूज हो गया है। अभी 0% करोगे मतलब कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 100% हो गया। नाउ टेल मी, लेबर में 40% काम, ओवरहेड में 40% काम ऑलरेडी हो गया था, तुम कितना करोगे। मैं करूंगा 60। करंट पीरियड में इसके ऊपर 60% काम होने वाला है, तो 200 का 60% इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा, 120। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। नाउ नेक्स्ट यूनिट इंट्रोड्यूस हो गया, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, 1100 यूनिट। 1100 यूनिट रहेगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। 1100 यूनिट है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये 1100 यूनिट में दो चीज रहेगा, एक तो ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी तुम्हारा 200 यूनिट था ना, उसके ऊपर तुम लोगों ने अभी काम किया ना 60%। नाउ ये क्या हो गया, कंप्लीट रेडी हो गया। तो ये ट्रांसफर जो रहेगा, ये जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, उसके अंदर ये 200 यूनिट कौन सा वाला है, ओपनिंग स्टॉक वाला है। 200 यूनिट कौन सा वाला है, ओपनिंग स्टॉक वाला, जो कि कंप्लीट करके तुमने बेचा होगा। प्लस तुमने करंट पीरियड में एडिशनल फ्रेश स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कितना बनाया रहेगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कितना बनाया रहेगा, माइनस करो कितना आ जाएगा, 900। तो 900 तुमने क्या किया रहेगा, फिनिश गुड्स किया रहेगा। 900 क्या किया रहेगा, फिनिश गुड्स, जो कि तुमने पूरा 100% यूज किया है सब कुछ। 100% मटेरियल डाला, 100% लेबर डाला, 100% ओवरहेड डाला, तब जाके तुम्हारा ये दोनों मिला के कितना हुआ, 1100 हुआ। एंड तुमने क्या कर दिया, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये जो फिनिश गुड्स रहेगा, फिनिश स्टॉक, ये कितना बनाया तुमने, 900, जिसके ऊपर 100% दिया सब, तभी तो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। जब तक तो कोई प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है, आउट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाता है। ये हो गया फिनिश्ड गुड्स। नाउ देयर इज गिवन इन द क्वेश्चन कि देयर इज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 150। तो क्लोजिंग स्टॉक 150। अभी सर आपने तो ओपनिंग स्टॉक में देखो उधर से 100 40 बोला था, तो हम लोगों ने 40 का 100 हो गया तो वापस नहीं करेंगे, 40 हो गया था तो 40 नहीं किए, 60 किए। अभी यहां पर भी ऐसे करेंगे ना, 100 है तो 100 नहीं करेंगे। अरे नहीं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये करंट पीरियड का है। तुमने 100% काम कर दिया था, 70% काम कर दिया था, 70% ओवरहेड में काम कर दिया था, एंड उतने ही टाइम पे तुम्हारा क्लोजिंग पीरियड आ गया, तो तुमने काम बंद करना पड़ा, अकाउंट्स टैली करना पड़ा, तब तुमको इतने में ही रोकना पड़ा। फिर ये जाके नेक्स्ट जब पीरियड आएगा तभी ये ओपनिंग बनेगा, तभी तुमको अधूरा काम पूरा करना है। बट करंट पीरियड में तुमने क्लोजिंग स्टॉक पे कितना काम किया है, 100% किया है, 70% किया है, 70% किया है। तो यहां पर आ गया 100, इसका 70% करो, 105, 105। ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर इसके बाद नाउ टैली करो। टैली हो रहा है तुम्हारा दोनों ओपनिंग क्लोजिंग। अगर तुम्हारा इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट, अगर तुम्हारा इनपुट आउटपुट अगर टैली नहीं होता है तो देयर इज ए एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस रहेगा। अगर तुम्हारा टैली नहीं होता तो वहां पर क्या रहेगा, एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस होगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर दोनों पे टैली हो गया, मतलब इस क्वेश्चन में ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना है मटेरियल का, 1050, लेबर का है 1125, एंड ओवरहेड का भी है 1125। तो 1050, 1125, 1125, मतलब ये तुम्हारा हो गया इक्विवेलेंट यूनिट, जिसके ऊपर तुम्हारा खर्चा
हुआ है। अभी तुमको फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट। द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट पे तुम्हारा कितना कॉस्ट है, तो तुमको क्या क्या दे दिया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब ये कितने यूनिट के ऊपर था हम लोग को ये डाउट था, ठीक है, जिसका अमाउंट दे दिया तुमको क्वेश्चन में 1050, 2250 एंड 1125। अभी इक्विवेलेंट यूनिट कितना आया, इक्विवेलेंट यूनिट कितना आया देखो, 1050 1125, इसका कितना है 1050 1125 1125। नाउ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट क्या करोगे, इसको डिवाइड करो, 1050 1050 ये डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा 121, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट। तो ऐसे तुमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट। अब इसे जब भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट बोला रहेगा तुमको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तुमको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्या बोला है, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। अभी हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, ये अभी इजी हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 200 इंटू 4 दे दिया है ऑलरेडी, 200 एट द रेट 4, तो कितना हो गया 800 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। नाउ तुमको मटेरियल वेटेरियल सब खर्चा है, टू मटेरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड, 1050 2250 1125, ठीक है। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में तुम्हारा कितना यूनिट आया है 150, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये कितना था तुम्हारा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना बोला है 1100 यूनिट। अभी इन दोनों का अमाउंट कैसे आएगा, अब इन दोनों का अमाउंट कैसे आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मिलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये कैसे फाइंड आउट होगा, यूनिट लेंगे, सीपीयू अमाउंट। तो क्या है क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चीज आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में तीनों चीज आता है, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यूनिट कितना है, यूनिट देखो ऊपर दिया है, मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट कितना दिया है 10, इसका कितना आया था देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का इक्विवेलेंट यूनिट देखो 150 105 देखो यहाँ पर 150 105 105। तो मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मटेरियल में कितना यूनिट है 150 105 105। इसका सीपीयू कितना है मटेरियल का, मटेरियल का सीपीयू देखो इधर दिया 121, यहाँ से मिलेगा। देन अमाउंट 150, फिर 105 इंटू 2 करो 210 105, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक का 465। तो 465 ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। फिर अमाउंट दोनों से टैली करो, 5225 इस साइड का ज्यादा है, 5225 5225, तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा कितना, जो भी डिफरेंस आएगा 4760। तो ऐसे तुमको फाइंड आउट करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू।
अभी तक सर हम लोगों ने क्यों नहीं किया था, क्योंकि बेटा अभी तक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाला नहीं आया था उसमें, अभी तक उसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाला नहीं आया था, सीधा नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस था और नेक्स्ट प्रोसेस था। क्लोजिंग स्टॉक आया तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुमको बताया नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड एट सीपीयू, ये तो मैंने नहीं बताया, मैंने तुमको बताया है एबनॉर्मल लॉस एंड आउटपुट इज ऑलवेज वैल्यूड एट सीपीयू, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का नहीं बताया, तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी इक्विवेलेंट आएगा तुमको ये सेम फॉलो करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे तो भी उसमें तुमको बेटर आइडिया आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।